नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल के तुषार मौत मामले में फरार पति समर्थ सिंह ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की है। इससे पहले निचली अदालत ने सबूतों की गंभीरता और व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आरोपी समर्थ सिंह पर इनाम घोषित करने की राशि को बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया है। साथ ही आरोपी के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट के लिए भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। तुषार मौत मामले में आरोपी पूर्व जज और वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गिरिबाला सिंह को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में खाद्य विभाग के उप सचिव ने राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है। भोपाल में तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पीड़िता के परिजनों ने रिटायर्ड जज और सास गिरिबाला और पति समर्थ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन जारी है। जयपुर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए को भंग करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी हुई है। कांग्रेस दफ्तर से बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च निकाला गया। हालांकि रास्ते में पुलिस ने मार्च को रोक दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नीट पेपर लीक में सीबीआई की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में ये सामने आया है कि बच्चे को डॉक्टर बनाने की रेस में जुटे पेरेंट्स ब्लैंक चेक देते थे। लातूर में शिवराज की कोचिंग संस्था पेरेंट्स से ब्लैंक चेक और टोकन मनी लेती थी। गारंटी के लिए डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए जाते थे। फिर एग्जाम में आए पेपर को मैच कराने के बाद पूरी रकम कलेक्ट की जाती थी। जांच में ये भी सामने आया है कि कई डॉक्टर्स ने भी अपने बच्चों को सेट करने के लिए पैसे दिए थे। मदरसों को लेकर शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। सरकारी और मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ प्राइवेट मदरसों में भी फैसला लागू होगा। फैसले का पालन न करने पर मदरसों के खिलाफ एक्शन होगा। इससे पहले सरकार ने सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया था। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में घमासान तेज हो गया है। गाय की कुर्बानी को लेकर हुमायूं कबीर ने विवादित बयान दिया। शुभेंदु अधिकारी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर बकरीद में गाय की कुर्बानी तो जरूरी होगी और सड़क पर नमाज भी अदा होगी। शुभेंदु आग से ना खेलने, कुर्बानी के मामले में मुसलमान समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने और बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जैसे ही फेंसिंग के लिए जमीन का आवंटन किया था, वैसे ही बीएसएफ ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। सीमा पर पिलर लगना भी शुरू हो गया है और जलपाईगुड़ी के टांगमार बांधा के पूर्वपाड़ा इलाके में बॉर्डर पर सर्वे किया जा रहा है ताकि फेंसिंग की जा सके। आपको बता दें कि पूर्वपाड़ा इलाके में फेंसिंग नहीं थी, जिसकी वजह से अवैध घुसपैठे यहाँ पर घुस सकते थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के कैबिनेट में 30 नए चुने गए विधायकों को शामिल किया गया। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे गिंडी स्थित राज्यपाल आवास पर हुआ। 65 साल बाद तमिलनाडु सरकार में शामिल हुई कांग्रेस के 5 में से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। वीसीके के 2 विधायकों में से 1 को मंत्री बनाया गया। इससे पहले मंत्रिमंडल में कुल 10 मंत्री थे, लेकिन 23 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कुल संख्या 23 हो गई और 33 हो गई। पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि है। दिल्ली में उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी ने भी समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले पर एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 टूरिस्ट गाइड के आतंकियों से मिले होने के सबूत मिले हैं। हमले से एक दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल 2025 को तीनों आतंकी गाइड बशीर से मिले थे। बशीर उन्हें अपने साथी परवेज की झोपड़ी में ले गया था, जहां 3 आतंकियों को खाना खिलाया गया। तीनों के पास हथियार थे। यह परवेज और बशीर को पता था। तीनों आतंकियों को परवेज ने खाना पैक करके भी दिया था। जाते वक्त 22 अप्रैल को भी दोनों गाइड्स ने तीनों आतंकियों को वैष्णो घाटी के पास हथियारों से लैस देखा था। उसके बाद यह अटैक हुआ था। पहलगाम मामले को लेकर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया। एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी के पास से जो 2 मोबाइल मिले थे, उनमें से एक लाहौर से खरीदा गया था और दूसरा कराची से। हमले के बाद टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसका टेलीग्राम अकाउंट भी रावलपिंडी से ऑपरेट हो रहा था। दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाजू में स्मारक सिग्नेस का अनावरण किया। 75 साल पहले कोरियाई युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय सैनिकों की याद में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए स्मारक
साइनिस बनाया गया और इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि स्मारक हिम्मत, दया और त्याग की निशानी है। ये भारत और कोरिया के बीच में सदियों पुरानी मित्रता का संदेश देता है। दिल्ली हवाई अड्डे पर इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्वास्थ्य विभाग ने इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए विशेष हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। खासकर एडवाइजरी कांगो, युगांडा और साउथ सुदान से आ रही फ्लाइट्स के लिए है। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अगर किसी यात्री में बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी, दस्त, गले में खराश या खून बहने जैसे लक्षण दिखे तो उसे इमिग्रेशन से पहले ही एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। झारखंड के रांची में डीजीपी के सामने 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने भारी संख्या में हथियार और कारतूस पुलिस को सौंपे। 27 में से 8 नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम था। झारखंड में ये पहली बार है जब 25 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। पंजाब के मोहाली में 4.5 साल की मासूम बच्ची के अगवा होने के बस 6 घंटों में पुलिस ने उसे सुरक्षित फौज निकाला। दादा दादी के साथ जब बच्ची स्कूल से लौट रही थी तभी कुछ लोगों ने बच्ची को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। दिन दिहाड़े बच्ची के अगवा होने की खबर से मोहाली के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हाईटेक टेक्निक और मुखबिर नेटवर्क की मदद से 6 से 7 घंटे में बच्ची को ढूंढ निकाला। हालांकि बाद में पता चला कि बच्ची की कस्टडी को लेकर माता पिता के बीच में पहले से कोर्ट में मामला चल रहा था और इसी पारिवारिक विवाद के चलते बच्ची की मां और उसके रिश्तेदार बच्ची को अपने साथ ले गए थे। पंजाब के मोगा से सरकारी नशा मुक्ति केंद्र से बुधवार की रात करीब 8 बजे 30 मरीज फरार हो गए। सेंटर में इलाज करा रहे मरीजों की किसी बात को लेकर वहां पर तैनात स्टाफ के साथ की बहस भी हुई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मरीजों ने स्टाफ के साथ ही धक्का मुक्की की और उनके पीछे पड़ गए, जिसके बाद पीछे धकेले हुए गेट का ताला तोड़ दिया और मुख्य गेट से बाहर निकले। सेंटर में कुल 95 मरीज भर्ती थे। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। दिल्ली में भीषण गर्मी से जीना मुहाल। सुबह से ही लू के थपेड़े चलना शुरू हो गए हैं, जिससे चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हीट स्ट्रोक का पहला मामला सामने आया है। हीट स्ट्रोक के चलते 24 साल के युवक की हालत गंभीर है। वह अस्पताल में भर्ती हीट स्ट्रोक स्पेशल यूनिट में उसका इलाज हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिन के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सीएम योगी ने भीषण गर्मी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम, बिजली और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के लिए इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम के निर्देश हैं। साथ ही सीएम ने जनता से भी लू से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है। करगिल के द्रास में जो जिला दरे के पास सोनमार्ग इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा इलाका खूबसूरत सफेद बर्फ की चादर से ढका नजर आया। हालांकि इस बेमौसम बर्फबारी से सड़क पर जबरदस्त फिसलन हो रही है। ट्रैफिक प्रभावित है। इलाके में पहले से मौजूद पर्यटक इस बर्फबारी से काफी खुशी और मौज मस्ती कर रहे हैं। बेमौसम बर्फबारी से पूरे इलाके में अचानक ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बारिश की वजह से दारुल उलूम के पास श्रीनगर बांदीपोरा रोड को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। लगातार बारिश की वजह से मिट्टी खिसकने की घटनाएं हुई है। कई रिहायशी मकान और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके चलते बारिश का पानी और कीचड़ आवास से इलाकों में घुस गया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। हमीरपुर के मुस्रा थाना क्षेत्र के बसवारी गांव में मोटरसाइकिल से भरे ट्रॉला और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जावेद को मृत घोषित कर दिया, जबकि अंकित पांडे को जिला अस्पताल रेफर किया गया। दोनों युवक इलेक्ट्रीशियन बताए जा रहे हैं और काम करके घर लौट रहे थे। पुलिस ने ट्रक और चालक को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। बांदा के बबेरू कस्बे से अतरा रोड स्थित कॉलेज मार्केट में देर रात स्टार ट्रेलर्स नाम की दुकान में भीषण आग लगी। आरोप है कि टेंशन लाइन की जर्जर तार टूटकर दुकान के कनेक्शन पर गिर गई, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी। दुकानदार इस्माइल खान के मुताबिक दुकान में रखा कपड़ा, सिलाई मशीनें, फर्नीचर और ग्राहकों का सामान जलकर राख हो गया। नुकसान करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और ऑटोकट सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, जबकि विभाग ने जांच और मुआवजे का आश्वासन दिया है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कलेक्टर परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने 3 महीने से वेतन न मिलने पर प्रदर्शन किया। आशाओं का कहना है कि पहले 56 दिन तक सीएमओ कार्यालय में धरना दिया गया था, जिसके बाद कुछ भुगतान और पूरा वेतन देने के आश्वासन पर आंदोलन खत्म किया गया था। आरोप है कि अब तक पूरा भुगतान नहीं हुआ, जिससे करीब 1650 आशा कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। आशाओं ने जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर को ज्ञापन सौंपकर जल्द वेतन दिलाने की मांग की है।
जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के भैयादेही गांव निवासी राम दुलाल पंडित की तेलंगाना में मजदूरी के दौरान हादसे में मौत हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शव को गांव लाने में असमर्थ है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निर्देश पर प्रशासन से 90 का पोस्टमार्टम के बाद शव को सम्मानपूर्वक गांव पहुंचाया। परिवार में पत्नी और एक छोटा बच्चा है। वहीं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दी। गाँव पहुंचते ही शव का माहौल बन गया। परिजनों ने मदद के लिए आभार जताया। सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी पर बड़ा एक्शन। चीफ जस्टिस के बयान के विरोध में शुरू हुई इस ऑनलाइन कैंपेन का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के विरोध में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी यानी बीजेपी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। अकाउंट पर लीगल डिमांड के चलते विदहेल्ड का नोटिस दिखाई दे रहा है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का दावा है कि पहले अकाउंट हैक करने की कोशिश हुई थी और बाद में उसे बंद कर दिया गया। ये ऑनलाइन कैंपेन 16 मई को शुरू हुआ था और सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आया। सीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है जिसमें न्यायपालिका और चुनावी सुधारों से जुड़ी कई मांगे रखी गई है। जनसे तो सुपरफास्ट में हौसला फैला लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जनसे तो न्यूज़ जनसे सरोकार।